ये गीत जब हम ऑल इंडिया रेडियो पर अपने श्रोताओं को सुनवाते थे, तभी इस गीत ने हमें मुतासिर किया और हमारा ध्यान इस गीत की तरफ गया। शशि कपूर और रागिनी की इस फिल्म को और ख़ासकर इस गीत को बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज़ भी किया गया। इकबाल कुरैशी की धुन और कमर जलालाबादी के बोल, रफ़ी ने जिस अंदाज़ में गाया और उषा खन्ना ने जिस तरीक़े से इसमें अपनी आवाज़ दी, वो एक अलग माहौल पैदा करते हैं। लेकिन इकबाल कुरैशी के बारे में जब हम आज आपसे बात करने बैठे तो यकीन मानिए अंदाज़ ये होता है कि ये वो म्यूज़िक डायरेक्टर है जिसके गीत 1958 से लेकर करीब 1986 तक रेडियो पर मुस्तकिल सुने और सुनाए जाते रहे। मुझे बचपन ही से म्यूजिक का लगाव रहा और मैं बहुत छोटी उम्र में, जबकि मैं 12 या 13 साल का था, मैं औरंगाबाद रेडियो स्टेशन से गाने गाया करता था। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले। और ख़ास बात यह है कि इन गीतों ने तहलका मचा दिया, धूम मचा दी और लोगों के जहनों में और लोगों के साथ ये गाने जुड़ गए। मुझे रात दिन ये ख्याल है, वो नजर से मुझको गिरा न दे, मेरी जिंदगी का दिया कहीं ये गमों की आंधी बुझा न दे। इकबाल कुरैशी के साथ ख़ास बात ये रही कि उन्होंने कभी एक गीतकार के साथ जुड़कर काम नहीं किया। हर अच्छे गीतकार के बोलों को अपने म्यूज़िक से और अपनी धुनों से कुछ इस तरह सजाया कि वो गाने रेडियो पर भी बार बार बजते रहे। इतना ना सता के कोई जाने ओ दीवाने, इतना ना सता के कोई जाने ओ दीवाने, आप जाके अब तो दिल न माने ओ दीवाने। फिल्में भी इनके संगीत की वजह से पॉपुलर हुई। अब मिसाल के तौर पर हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, ये दिल किसको दूं, इस फिल्म का एक और गीत क्यों ना हम सुनते चलें। तेरा मेरा नाम लागे कितना सुहाना, डरता हूँ हमसे कहीं जले न जमाना, एक दिन ये तो खुद ही जपेगा तेरा नाम मेरा नाम, तेरा नाम मेरा नाम, जब तक दुनिया रही रहेगा तेरा नाम मेरा नाम। 1958 में फिल्म पंचायत के लिए जब इकबाल कुरैशी ने एक गीत रिकॉर्ड किया, जिसे लता मंगेशकर के साथ गीता दत्त की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, जो मेरी जिंदगी का, फिल्मी जिंदगी का पहला गाना है और बहुत कामयाब हुआ था, जिससे मुझे कई पिक्चरें मिली, वो गाना था ता थैया करते आना। और इसमें इकबाल कुरैशी ने ये साबित कर दिया कि वो क्लासिकल टच के गीत भी बहुत खूबसूरती से तैयार कर सकते हैं। आपने सुना, जब हमने क्लासिकल गीत की बात की है तो फिर इकबाल कुरैशी का हमें एक और गीत याद आता है। जो मुबारक बेगम के साथ डुएट के रूप में रिकॉर्ड हुआ। हमें दम दई के आई गो, हमें दम दई के हमें दम दई के, साथ
और वाह वाह, क्या मुकाबला इस गाने में दो फीमेल आवाज़ों में दिया गया। हमें दम दे के सौतन घर जाना, हमें दम दे के सौतन घर जाना, हमें दम दे के सौतन घर जाना, फिरन घर जाना, सौतन घर जाना, हमें दम दे के सौतन घर जाना, हमें दम दे के। इकबाल कुरैशी को हर आवाज़ को खूबसूरत अंदाज में ढालना, हर बोलों को नया अंदाज़ देना आता था, और इसीलिए बनारसी ठग के फिल्म के एक गीत नहीं बल्कि कई गीत मशहूर हुए। मिसाल के तौर पर लता मंगेशकर का गाया ये गीत। याद सुहानी तेरी बनी जिंदगानी मेरी, ओ साजना। वाह साहब, इस गीत की वाकई सुहानी यादें जुड़ी हुई हैं। बनारसी ठग फिल्म का ये गीत, जिसके लिए लता मंगेशकर की आवाज़ में कई सुहानी यादें जुड़ जाती हैं। बनारसी ठग में इकबाल कुरैशी ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ एक और बहुत ही खूबसूरत गीत रिकॉर्ड किया, जिसका मज़ा आप उसके गीत सुनकर और रफ़ी का अंदाज़ सुनकर और इकबाल कुरैशी की धुन सुनकर ही ले सकते हैं। क्या क्या रूप दिखाए छलनी बदले सौ सौ भेस, क्यों भाई हाँ हाँ हाँ। ओ तू इस ठगनी जादूगरनी से मुंह मोड़ ले, ओ बेटा छोड़ दे ये माया छोड़ दे। सुन सुन मेरे भाई ये रुपया आना पाई, सब माया है पराई, कभी गई कभी आई, मोह माया छोड़ दे। ओ बेटा छोड़ दे ये माया छोड़ दे। फिल्मों की जादुई दुनिया में यकीन मानिए माया यानी पैसा का भी बड़ा हाथ होता है। वही आदमी फिल्म बना सकता है जिसके पास में काफ़ी धन दौलत और पैसा हो, और यही वजह होती है कि फिल्मों में किसी को भी मौका मिलना, कोई भी आर्टिस्ट को काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। संगीतकार इकबाल कुरैशी हैदराबाद के रहने वाले थे। आपने सिने जगत में 20 हिंदी फिल्मों से भी कम फिल्मों में संगीत दिया। बहरहाल हम इकबाल कुरैशी की बात कर रहे थे और आपसे कह रहे थे कि बनारसी ठग इस फिल्म के लिए ही कई गीत इकबाल कुरैशी के एक साथ मशहूर हुए। अब मिसाल के तौर पर मुकेश की आवाज़ में उषा मंगेशकर ने अपनी आवाज़ मिलाई और जुल्फ़ की गिरहें हमको गीत के साथ बांधती चली गई। खुली खुली जुल्फों को बांध भी लो, हो जाए ना दुनिया में शाम कहीं। यूं ना देखो तुम मुझको, हो जाए ना हम बदनाम कहीं। अच्छा, अक्सर गानों के लफ्ज़ों के साथ कुछ अनोखे लफ्ज़ जोड़ दिए जाते हैं। बनारसी ठग फिल्म के लिए एक और गीत जो इकबाल कुरैशी ने रिकॉर्ड किया, उसमें कौन से लफ्ज़ अनूठे बनते हैं या हमें नए जुड़े हुए लगते हैं, इस पर आप गौर कीजिएगा। हम आपको इस गीत का ये हिस्सा सुनवा रहे हैं। आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, आज मौसम की मस्ती में गाए पवन। सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना सनसनन। तो इकबाल कुरैशी के पास फ़न था, कला थी। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। ये गमगीन गीत हालांकि है, लेकिन साहब उतना ही मधुर और उतना ही खूबसूरत बन पड़ता है। इस म्यूज़िक डायरेक्टर ने हर आवाज़ का इस्तेमाल किया, करीब करीब 72 नई आवाज़ों को और पुरानी आवाज़ों को इस्तेमाल किया, और हर गीतकार के गीत को अपनी धुनों से सजा दिया। गीतकार फारूक कैसर, भरत व्यास, एहसान रिजवी, हसरत जयपुरी, कमर जलालाबादी, नीरज, जानिसार अख्तर, शिवन रिजवी, कैफी आजमी, अख्तर ओमानी, नसीम अजमेरी, राजेंद्र कृष्ण के बोलों पर संगीतकार इकबाल कुरैशी ने धुनें तैयार की। कवि नीरज के बोल और उनको धुनों में बांधना, ये भी इकबाल कुरैशी ने करके दिखा दिया। सुबहाना
शाम ना आई, जिस दिन तेरी याद ना आई, याद ना आई, सुबह ना आई, शाम ना आई। चा चा चा। चंद्रशेखर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, ख़ुद भी फिल्म में हीरो के रोल में काम किया और इस फिल्म के लिए 2 गीत कम से कम हम कविता कह सकते हैं या नज़्म कह सकते हैं, और इसको मोहम्मद रफ़ी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रिकॉर्ड करवाया। गुजर रही है तुम पे क्या बना के हमको दर बदल, ये सोच कर उदास हूँ, ये सोच कर फिर चश्म तर, न चोट है ये फूल की, न है खलिश ये खार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की। हाँ, ये फिल्म भी खूब चली। जी हाँ, क्योंकि लव इन शिमला फिल्म के एक गीत नहीं, 2 गीत नहीं, बल्कि कई गीत पॉपुलर हुए। गाल गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं, बालों में किसके रात बसे, देख के किसको सुबह हंसे, बोलो कौन 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 कौन, शकीला भी बाहें किसकी हैं, तेज निगाहें किसकी हैं। और हाँ, जब रिक्शे के ऊपर जॉय मुखर्जी साधना को बिठाकर आगे बढ़ते हैं तो इकबाल कुरैशी को वहाँ भी एक खूबसूरत अंदाज में गीत देना आता था। ओए बैठी रे ओ जाने मन सुन ले, ये रिक्शा कुंवारी है, ये रिक्शा कुंवारी, हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी, बड़ी तकदीर वाली रिक्शा हमारी है, हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी। और साहब, लव इन शिमला के लिए उर्दू सिखाने का एक गीत जो राजेंद्र कृष्ण ने लिखा, उसकी धुन भी उतनी ही खूबसूरती से और उस गीत की अदायगी भी उतनी ही खूबसूरती से इकबाल कुरैशी की धुन पर तैयार हुई और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में जादू जगा दिया। अलिफ से अबन अबिनति हुरमन अपन अबौवा, पे से बबन पबिनति हुरमन बबन बबौवा, अलिफ से बरा अलिफ रे अलिफ पेशो, अलिफ पे पे ते से जिम चे हे दाल 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 रे रे से सिन सिन स्वासा तो ते फे एनन का पब गे गे लाम नु है ये अलिफ से बरा अलिफ रे अलिफ पेशो। आप जानते हैं कि फिल्मी गीतों को कई प्रारूप, कई फॉर्मेट में तैयार करना होता है और फिर पुराने ज़माने में तो ख़ासकर फिल्मों में अक्सर एक कव्वाली ज़रूर रख दी जाती थी। फिर भला इकबाल कुरैशी कव्वाली तैयार करने से कैसे चूक सकते थे। उन्होंने कव्वाली के रात फिल्म के लिए जो कव्वाली तैयार की वो आज भी बहुत नज़दीक महसूस होती है। उसके जलवों से शायद तू अभी अनजान है, तू अभी अनजान है, तू अभी अनजान है। इश्क से टकराने वाले तू भी तो नादान है, हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, डूबते सूरज को वक्त शाम देख। तो साहब, फिल्मों की जादुई दुनिया के इस एपिसोड में हमने इकबाल कुरैशी की धुनों पर तैयार फिल्मी गीतों का जादू देखा कि जल्द ही हम अगले एपिसोड में किसी और मौजू पर किसी और टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आदाब।